राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर पटना के बापू सभागार में जन सुराज के द्वारा मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में नालंदा के युवा नेता दानिश मलिक ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाग लिया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। बिहार में यह माना जाता है कि मुसलमान लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के समर्थक हैं, इसलिए पार्टी की लॉन्चिंग से पहले मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। ऐसे में जनसुराज से जुड़ने वाले लोगों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर सियासी दलों को उनकी हैसियत का भी आभास करा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आरजेडी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हमारी लड़ाई एनडीए से है, राजद को पूछ कौन रहा है। जनसुराज आगामी विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी और दानिश मलिक भी इस चुनाव में जनसुराज के बैनर तले लड़ने का मन बना चुके हैं। इस अवसर पर दानिश मलिक ने बताया कि उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ आगामी राजनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहिए और हिंदू भाइयों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नालंदा में वे संगठन को मजबूत करेंगे और पिछले चुनावों में मिली जीत को दोहराने का प्रयास करेंगे। उनका मानना है कि यह लड़ाई विचारधारा की है। हम लोग सब यहाँ पर एक मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। प्रशांत किशोर ने हम लोग को गाइड किया। एक मशवरा हुआ है कि जो मुसलमान कैसे अपनी राजनीति करे, कैसे हिंदू भाइयों के साथ मिलकर आगे बढ़े, कैसे विचारधारा की लड़ाई लड़े, वो सारी बातें यहाँ बताई गई है। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, यहाँ जमा हुए हैं, वो सब उस पर अमल करेंगे और उन्हीं के संगठन को मजबूत बनाएंगे। और नालंदा में किस तरह से आप इससे आगे बढ़ेंगे? देखिए, नालंदा में थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग ने चुनाव हराया था सारे दलों को, इस बार जन स्वराज की एक पार्टी का बैनर लेकर सारे लोगों को हराएंगे। और जो कोशिश है हमारी, जो हम अब जैसे कि प्रशांत जी ने बताया कि हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। जब हमने पहला चुनाव लड़ा था बिहार शरीफ में, तब भी लोगों ने वोट दिया था, चाहे वो हिंदू या मुसलमान के। जो हमारी सोच थी, जो युवा जोश नई सोच जो हमारी थी, उसी को आगे बढ़ाना है एक नए पार्टी के साथ। हमारी और उनकी सोच मिलती जुलती है, इसलिए हम ज़्यादा टफ नहीं है। हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो मेंटर हैं, हमें गाइड करेंगे और बहुत जल्द हम लोग वहाँ भी कामयाब होंगे, नालंदा में भी। आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी। और अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आप खड़ा करो, मुस्लिम उम्मीदवार, हम वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहाँ हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, हकमारी बंद करो और हिम्मत हो तो आबादी के हिसाब से टिकट दे के दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर ले तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हम लोग मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। सीएम आप होंगे? अरे भैया, दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, उसमें एक पट किंतु परंतु मत रखिए। बाकी कौन बनेगा, देश राज्य की जनता होशियार है, वो चुनकर अपने आप बता देगी। आरजेडी प्रोटेस्ट में बैठी हुई है सेंसस को लेकर, और जिस तरीके से शेड्यूल लाइन में डालने की बात थी ओबीसी कोटा को, उसको लेकर भाई आरजेडी को जो करना है करे। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजे को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी इतना 3 में 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हमने और एनडीए में है।